स्टार्ट करते हैं आज अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो लास्ट टाइम भी एक्चुअली हमने आपका अमाइनो एसिड्स हम कंप्लीट कर चुके थे। इसका स्ट्रक्चर हमने कर लिया था कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें जो आगे करना है वो इससे रिलेटेड ही होगा। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो अमाइनो एसिड होता है उसमें हमारे पास एक कार्बन होता है जो सेंटर में होता है, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। जो ये अल्फा कार्बन है इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं, फोर सब्सटीट्यूट, यहाँ मतलब चार यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं। एक साइड पे यहाँ पे हमारे पास आपका अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और वन साइड पे यहाँ पे आर होता है, जिसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप, आर चेन है। फिर हमने बात की थी कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सब में अमाइनो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन क्या होता है, सेम होता है। ओनली डिफरेंस आता है इस आर ग्रुप का, इसके बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पे आर ग्रुप पे कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने बात की थी कि हम यहाँ पे 20 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जिसमें हमने बात की थी कि ग्लाइसिन में आर एच होता है, एलानिन में मिथाइल होता है। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपकी डिस्कस की थी, जो यहाँ पे पूरी लिस्ट हमने देख ली यहाँ पे। फिर हमने बात की थी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की, जो तीन ही है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन, जो आपके एरोमेटिक रिंग को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। इसके बाद हमने आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स भी किए थे, जिसे हम पॉजिटिवली चार्ज भी कहते हैं, लाइक लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एंड उसके बाद नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है एस्पार्टिक एसिड का और ग्लूटामिक एसिड का। ये सारी चीजें हम कर चुके थे। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जांपल किया था। आज हम ये देखेंगे कि जैसे हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स को बनाने वाले कौन होते हैं, सॉरी रियली सॉरी, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाने वाले कौन होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटीन आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड का साइज छोटा होता है, बट प्रोटीन का साइज, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। अब आज हम ये जानेंगे कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स तो बना रहे हैं, लेकिन वो कैसे बनाते हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो पहली बात, तो जो अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन बना रहा है। अब अमाइनो एसिड अगर प्रोटीन बना रहा है तो कैसे बना रहा है, कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा वहां पे। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन के बीच में, सॉरी अमाइनो एसिड के बीच में। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड तो होता नहीं है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कि प्रोटीन्स क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल, और पेप्टाइड मतलब बॉन्ड। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अंदर। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको उन्हीं में यहाँ पे एक ये डायग्राम दिखा रही हूँ, इसके बाद में खुद आपको बना के दिखाऊंगी कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन होती है। जैसे हमने डिस्कस किए थे 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स, कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है, मान लेते हैं मेरे पास A1, ये सिंगल, ये आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है। A2 मान लेते हैं ये सेकंड है। A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं। अब ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड बनने की वजह से जब ये जुड़ जाते हैं, इसी को ही हम बोल देते हैं आपका प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। अब जब ये अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे बना है वही इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसको समझते हैं। देखिए, अब आप सबको पता है, ये वाला देखिए, ये हमारे पास आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट वाला।
और जो यहाँ पे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, यहाँ पे देखिए सेंटर में कार्बन है, यहाँ पे R1 है, मतलब कुछ भी, कोई भी मतलब अमाइनो एसिड हो सकता है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है और एक साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आपका सेकंड अमाइनो एसिड है, सेंटर में देखिए कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप COH, यहाँ पे R2 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप। अब ध्यान देना यहाँ पे प्लीज, अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाया है, NH2। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का रिमूव करके, वाटर को रिमूव करके क्या होता है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, मतलब वाटर रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास अमाइनो से एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, उसके बाद कार्बोक्सिल में भी OH होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। अब मुझे पता है आपको ये ऐसे इस डायग्राम से भी कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आया होगा, तो इसको इससे अच्छा एक काम करते हैं, मैं खुद ही बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इस तरीके से। जब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड अभी मैं बना रही हूँ, अभी आपको यहाँ पे समझना है कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका एक अमाइनो एसिड बना रही हूँ, यहाँ पे सेंटर में देखिए मैंने बना दिया है अल्फा कार्बन। अब आपको पता है एक साइड पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, R और NH2। अब आप सबको पता है कि ये जो NH2 है अमाइनो ग्रुप है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एक ही मतलब है ना कि इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और सेकंड ग्रुप होता है कार्बोक्सिल, जो एसिडिक ग्रुप होता है, वो क्या होता है COOH, यही होता है। अब लास्ट टाइम हमने किया था कि हमारा ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको C डबल बॉन्ड O और OH, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सबको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास यहाँ पे सेंटर में अल्फा कार्बन है, एक साइड पे कौन है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, तो यहाँ पे लिख लीजिए N H और H, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, लेकिन सिंपल में इसको NH2 भी लिख सकती हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बॉन्ड बनाना सीख रहे हैं कैसे बनता है, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिख रहे हैं। एक साइड पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, R2, कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैं समझने के मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया कि यहाँ पे जो मर्जी आप लगा दो। ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा दिखाती हूँ, यहाँ पे सेकंड अमाइनो एसिड बनाती हूँ, सेकंड अमाइनो एसिड। अब सेकंड बना लो, यहाँ पे सेंटर में अल्फा कार्बन, यहाँ पे सेम वही NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप, इसके राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे H लगा लो, और यहाँ पे मैं R2 लिख देती हूँ, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन होता तो R की जगह यहाँ पे H होता, और अगर यहाँ पे सीरिन होता तो यहाँ पे होता CH2OH, यही होता है सीरिन में, मिथाइल अल्कोहल होता है सीरिन में, एक बार चेक कर लीजिए, सीरिन में CH2OH होता है, हाँ ठीक है, मिथाइल अल्कोहल होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मान लेते कि हमने यहाँ पे CH2OH, या चलो इसको रिमूव भी कर देते हैं, हमें पूरा इसको लिख ही देते हैं, R1 R2 क्यों करना, ठीक है, आपके लिए भी कंफ्यूजन हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आपका पहला अमाइनो एसिड जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2OH है। तो आप सबको पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे H है तो ये वाला अमाइनो एसिड, इसका नाम क्या होगा, पहले वाले का इसका ग्लाइसिन नाम होगा, और इस यहाँ पे CH2OH आ गया, इसका नाम क्या होगा, सीरिन होगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान से देखने की कोशिश करना इस बात को। हमारे पास जो पहला अमाइनो एसिड होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड,
यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है, उसका यहाँ पे ये वाला एसिडिक ग्रुप है ना, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका OH, और जो मेरा नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, नेक्स्ट कौन है, सीरीन है, इसका अमाइनो ग्रुप का, ये अमाइनो ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये यहां से ये बाहर निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इनको रिमूव करते दिखाऊं, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, 2 हाइड्रोजन मतलब H2, सिंगल ऑक्सीजन मतलब वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो वाटर का रिमूव हो गया है। जब वाटर का रिमूव होता है इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है डिलीट, रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब रिलेटेड टू वाटर, वाटर का रिमूवल। अब देखिए यहाँ पे जब पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था, ये देखिए अमाइनो यहाँ पे फ्री पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका OH यहाँ पे रिएक्ट करता है सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ, मतलब यहाँ पे इस एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया। जब यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया, अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बॉन्ड बना है, ऊपर वाला ही चीज मैं नीचे लिख रही हूँ, उसको प्लीज ध्यान से देखना। अब देखिए इधर सेंटर में अल्फा कार्बन, यहाँ पे वही सेम अमाइनो ग्रुप, उसके बाद ऊपर H, नीचे भी H, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, OH इसका बाहर निकल गया है और इसका हाइड्रोजन निकल गया है। अब जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड होगा, जब यहाँ पे रिमूव हो गया ना, तो ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला, इसका OH और इसका हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बच गया आपका नाइट्रोजन। अब अमाइनो का एक हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया था, एक तो अभी भी है, एक H इस तरीके से। अब वही आगे वाला सेम, वही C में अल्फा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे वही वाला सेम, और नीचे यहाँ पे कौन सा था, CH2OH। तो यहाँ पे आपने क्या चीज देखी, यहाँ पे ये बीच में ये दो चीजें दिख रही है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया है। कैसे बना है वो, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH बाहर निकला, अमाइनो का हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूव करके बॉन्ड बना है, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। अगर पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेक्स्ट वाले का अमाइनो करेगा। अब यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा उसका अमाइनो होगा। समझ आ गया कुछ चीजें, ये बॉन्ड कैसे बना है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो एक बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को बोल देते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखना, इसको मोनोपेप्टाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायापेप्टाइड बॉन्ड। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक सिनेरियो आपको और बना के चलती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखूंगी जिससे जगह बच जाए। सेंटर में देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन, और नीचे R ग्रुप यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं आपका, ये है एलानिन, मतलब मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद प्लस सेकेंड अमाइनो एसिड यहाँ पे कंसिडर करते हैं आपका, सेकेंड कंसिडर करते हैं फिनाइल एलानिन कर लेते हैं, चलो कंसिडर, ठीक है। सेंटर में अल्फा कार्बन, यहाँ पे सेम वही अमाइनो ग्रुप, ये तो सेम रहने वाला है सब में, यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। और फिनाइल एलानिन में क्या होता है आर ग्रुप, CH2 और ये बेंजीन रिंग, यही होता है। ये आ गया हमारे पास आपका, ये पहला कौन सा था, पहला था आपका एलानिन। सेकंड कौन सा है, फिनाइल एलानिन है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, ये अलग होता है ना यहाँ पे, बाकी तो सारी चीजें सेम है। थर्ड मान लेते हैं थर्ड कंसिडर कर लेते हैं आपका ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में अल्फा कार्बन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन, और नीचे यहाँ पे कंसिडर करते हैं आपका CH2 CH2 COH। यही होता है ग्लूटामिक एसिड। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, ग्लूटामिक एसिड यही होता है। आपको कहा था मैंने प्लीज लिस्ट लर्न कर लेना सारी। ग्लूटामिक एसिड में आर ग्रुप यही होता है, बताइए। हाँ यही होता है, CH2 CH2 और आपका COH। तो अभी हमने यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड आपके ले लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट कौन सा है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अभी तीनों अमाइनो एसिड्स हैं, अब इनके बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ पे एक ही कलर यूज करूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बनेगा। जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है इसका OH और नेक्स्ट वाले का ओनली हाइड्रोजन, ये वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इसका OH इसका हाइड्रोजन, ये बाहर आ जाएंगे। मतलब अब देखिए यहां पर भी वाटर का रिमूवल होगा, यहां पर भी वाटर का रिमूवल होगा। अब बॉन्ड बना लो यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ये पूरी चेन बनाऊं, यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन आएगी। अल्फा कार्बन आएगा पहले, साइड में वही अमाइनो ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे CH3 मतलब आर ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O। अब प्लीज ध्यान देने की कोशिश करना यहाँ पे। अब यहाँ पे OH तो रिमूव हो गया है, आगे वाले का H रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये नाइट्रोजन आएगा, ये वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया है ये नाइट्रोजन, ऊपर बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो C अल्फा H ये वाला, और यहाँ पे था आपको हमारे पास CH2 और ये आ गई बेंजीन रिंग। अब इसके बाद अगेन वही, आगे भी वही बात है कि अब यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक का इस OH तो रिमूव हो गया था, आगे वाले का H रिमूव हो गया था। तो इस कार्बन के साथ अब आगे कौन आएगा, अब यहाँ पे आएगा ये नाइट्रोजन। उसके बाद वही सेम H, अल्फा कार्बन H आ गया, उसके बाद COH, और यहाँ पे था CH2 CH2 COH। तो यहाँ पे देखिए जब 3 अमाइनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे, तो यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे, देखिए एक तो यहाँ पे बना और सेकंड ये वाला बना। तो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है यही पेप्टाइड बॉन्ड है। अब यहाँ पे जब 3 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इसको बोलते हैं ट्राया पेप्टाइड। अब इस तरीके से आप यहाँ पे जितने मर्जी अमाइनो एसिड को ऐड कर दो, n नंबर ऑफ 1 2 3 करके, इसी तरीके से सारे बॉन्ड बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि चेन तो यहाँ पे जितनी मर्जी आप बना लो, 10 की बना लो, 20 की बना लो, 30 की बना लो, या 100 की बना लो, लेकिन मेरा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड ये पहला है, इसका हमेशा ही अमाइनो ग्रुप यहाँ पे फ्री रहने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है और अमाइनो इसका फ्री है। और जो मेरा लास्ट अमाइनो एसिड होगा, लास्ट जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला लास्ट है, इसका हमेशा ही अमाइनो बॉन्ड बना रहा है और इसका कार्बोक्सिलिक बॉन्ड यहाँ पे फ्री है। इसका कार्बोक्सिलिक फ्री है,
फर्स्ट वाले का अमाइनो फ्री है। तो इसीलिए हम जब आप चेन देखोगे ना उसकी प्रोटीन की, वहां पे लिखा होगा यहाँ पे एन टर्मिनल और लास्ट में लिखा होगा सी टर्मिनल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट अमाइनो एसिड में अमाइनो टर्मिनल, अमाइनो ग्रुप फ्री है और लास्ट अमाइनो एसिड के पास उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, इसलिए उसको लिखते हैं सी टर्मिनल। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ क्या रिमूव हो रहा है, वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, 10-20 के बाद 10, 20 के बाद 100 के बाद 100 से भी ज्यादा। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हम नाम दे देते हैं पॉलीपेप्टाइड का। पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं तो हमने बोल दिया पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रोटीन्स बन गई, बहुत सिंपल है। अमाइनो एसिड से बनी, कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई थी, अब आप उसको देखना, अब आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगी। ये देखिए, अभी मैंने आपको यही वाला डायग्राम यहाँ पे दिखाया था, तो अब आपको उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये वाला, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है, हाइड्रोजन क्यों लिखा है, इसको छोड़ दो अभी, आप इसको सिंपल अभी OH कर दो। ये समझाऊंगी आपको ये क्या है, लेकिन जस्ट अभी फिलहाल के लिए बस यहाँ पे OH देखो। और ये देखो हमारे पास जो आपका ये नेक्स्ट वाला अमाइनो एसिड है, ये नेक्स्ट वाला है, इनका देखिए यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो चीजें, ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर से जो जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है ना, यहाँ पे देखिए वही चीज देखिए यहाँ पे रिमूव हो रही है, वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ पे देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला जो इन्होंने हाईलाइट किया है पिंक कलर से। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पे CO और NH बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो अमाइनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड इन अ पेप्टाइड बॉन्ड, रेड, रेड कलर का नजर आ रहा है ना आपको, ये रेड कलर का, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कार्बोक्सिल ग्रुप है वन अमाइनो एसिड का, कोवलेंटली अटैच होता है अमाइनो ग्रुप ऑफ दी अनदर अमाइनो एसिड, मतलब पहले वाले का कार्बोक्सिल, सेकंड वाले का अमाइनो। अब एक चीज और, जो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है ना पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप नेक्स्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम वही बात की दी गई है जो भी मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये पहला वाला है, ये वाला। तो इस पहले वाले अमाइनो एसिड का ये देखिए कार्बोक्सिल, और इसमें OH इन्होंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और नेक्स्ट वाले का देखिए, इसका जो अमाइनो ग्रुप है, उस अमाइनो ग्रुप का ओनली वन हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक चीज और, वाटर रिमूव हुआ है, इसे हम, इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं और इसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन या विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन हुआ है, मतलब वाटर का रिमूव करके हुआ है। सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय द कंडेंसेशन। द अल्फा अमाइनो एसिड ऑफ वन अमाइनो एसिड, ये अल्फा अमाइनो एसिड, ये पहला अमाइनो एसिड है, उसके बाद विद R2 ग्रुप, R2 दिया है, नेक्स्ट वाले का R2 एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली चलो ये तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। बस जस्ट ओनली आपको ये समझना है कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है पहले वाले का कार्बोक्सिल और सेकंड वाले का अमाइनो, और यहाँ पे वाटर का रिमूव करके बनता है बॉन्ड। समझ में आ गया आपको कैसे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन द अमाइनो एसिड्स? बताइए अमनजोत, कोमलप्रीत, मृदुल, परिणीति, बताइए।
क्लियर है? कोमल आपको क्लियर है? आप तो पहले वही क्लासेस देखकर नहीं आए हो, तो आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी नहीं समझा है कि वो कैसे बनता है। ओके, सिंपल सी बात है। देखिए मृदुल, अब देखिए जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड, वन पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। अच्छा रुको, इसको मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, एक मिनट वेट। जैसे देखिए यहाँ पे मैं अमाइनो एसिड को A1 A2 से लिखूंगी। मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ये A1 A2 A2 क्या है? ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अब A1 और A2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, A2 और A3 के बीच में बना, A3 A4 के बीच में बना, A4 A5 के बीच में बना। अब ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड ही है। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 पेप्टाइड बॉन्ड है किसके बीच में? 1 2 3 4 5, 5 अमाइनो एसिड के बीच में। सिंपल सी बात ये है। अब पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में भी हो सकता था, दो अमाइनो एसिड के बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता था, दो अमाइनो एसिड के बीच में वन पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तीन अमाइनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, चार अमाइनो एसिड के बीच में तीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सिंपल सा मतलब ये है। अब मैं ये कह रही हूं कि जब दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, नाम तो इनका सारा पेप्टाइड बॉन्ड ही है, लेकिन हम इसको मोर स्पेसिफिकली बोल देते हैं डाया पेप्टाइड। डाया वर्ड हम टू के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे टू अमाइनो एसिड बॉन्ड बना रहे हैं तो बोल दिया डाया पेप्टाइड, तीन अमाइनो एसिड बॉन्ड बना रहे हैं तो बोल दिया, बॉन्ड तो दो है लेकिन बोल दिया ट्राया पेप्टाइड, चार बना रहे हैं तो बोल दिया टेट्रा पेप्टाइड। डाया वर्ड यूज करते हैं टू के लिए, ट्राया वर्ड यूज करते हैं थ्री के लिए, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं फोर के लिए, पेंटा वर्ड यूज करते हैं फाइव के लिए, हेक्सा वर्ड यूज करते हैं सिक्स के लिए। ये सारी चीजें आप एक्चुअली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जब दो, एक पेप्टाइड बॉन्ड तो बोल दिया डाया पेप्टाइड, दो तो बोल दिया ट्राया, ठीक है, तीन तो बोल दिया उसको टेट्रा। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम यहाँ पे डाइपेप्टाइड बॉन्ड होगा। और जब इस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए तो बोल दिया पॉलीपेप्टाइड। समझ आया मृदुल? क्या मैं आपको समझा रही थी, बताइए। एक मिनट, क्लियर हुआ? ओके जी। अब आप एक काम कीजिए, अब मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ, आप उसके बीच में यहाँ पे मुझे बॉन्ड बना के दिखाइए। और प्लीज अब आर ग्रुप आपको खुद ही लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर ग्रुप आपको खुद ही लर्न करने हैं। तो आप मुझे पेप्टाइड बॉन्ड की चेन बना के दिखाइए, और अभी जल्दी से ग्रुप पे सारे बच्चे मैसेज करेंगे, 2 मिनट लगने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप मुझे चेन बना के दिखाइए। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है टायरोसिन, सबसे पहले पे टायरोसिन है, टायरोसिन के बाद है सीरिन, उसके बाद है सीरिन प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद है एलानिन, उसके बाद है फिनाइल एलानिन। मेरे पास ये अमाइनो एसिड है, सबसे पहले टायरोसिन, सेकंड सीरिन, थर्ड ग्लाइसिन, फोर्थ एलानिन और आपका फिफ्थ फिनाइल एलानिन। जल्दी से मुझे चेन बना के दिखाइए अमाइनो एसिड की, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड की। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पेप्टाइड बॉन्ड जल्दी से बना के दिखाइए इनके बीच में। अगर किसी को यहाँ पे आर ग्रुप नहीं आते तो अभी जस्ट ओनली मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अभी आपका इनिशियल टाइम है। जो टायरोसिन है उसमें उसका आर ग्रुप होता है
CH2, ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH होता है, ये टायरोसिन का होता है R ग्रुप। सीरीन का R ग्रुप होता है CH2OH। ग्लाइसिन बॉडी सिंबल है, इसका R ग्रुप होता है H। एलानिन का होता है मिथाइल CH3, और फिनाइल एलानिन का R ग्रुप होता है CH2 बेंजीन रिंग। बस फिनाइल एलानिन में और टायरोसिन में बस इतना से ही फर्क है। टायरोसिन में बस ओनली यहाँ पे OH लग जाता है, और ये बिना OH के होता है फिनाइल एलानिन। तो ये इनके R ग्रुप है। अमनजोत, कोमलप्रीत, मृदुल, परिणीति, बताइए कितना हो गया है? तो अभी हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने सारी चीजें यहाँ पे डील की। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जस्ट ओनली एक आर्टिफिशियल चेन बनी हुई है, मतलब आप देख सकते हो जो मैंने आपको भी करवाया, सब कुछ वही है। जैसे देखो यहाँ पे चेन बनी है सीरिन, ग्लाइसिन, TYR क्या होता है टायरोसिन, एला क्या होता है एलानिन, और LU क्या होता है ल्यूसिन। तो यहाँ पे देखिए सीरिन में R ग्रुप क्या होता है CH2OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल। ग्लाइसिन में क्या होता है, अभी भी सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, क्या है R ग्रुप H है। टायरोसिन, अब तो आपको ये खुद ही लर्न हो जाने चाहिए। देखिए CH2 बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद एलानिन, एलानिन में क्या है मिथाइल ग्रुप है, और ल्यूसिन में होता है हमारे पास CH2 CH CH3 CH3। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये जो येलो से हाईलाइट किया गया है ना, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए जो पहला वाला अमाइनो एसिड है, ये वाला, इसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अमाइनो टर्मिनल एंड, और कई की जगह लिखा होता है एन टर्मिनल। और लास्ट वाले का देखिए, लास्ट वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड, और कहीं की जगह लिखा होता है सी टर्मिनल, मतलब सी का मतलब है कार्बोक्सिल। तो समझ में आ रही है आपको सारी चीजें? अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, काउंट करना 1 2 3 4, 4 पेप्टाइड बॉन्ड इधर बने हैं। लेकिन कितने अमाइनो एसिड है 1 2 3 4 5, 5 अमाइनो एसिड के बीच में 4 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। तो इसको हमने टेट्रा नहीं बोला, मतलब पता है क्या कर रहा था, सिंपल सी बात है कि जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे ना उससे हमें एक एक्स्ट्रा नाम देना है। जैसे 4 पेप्टाइड बॉन्ड है तो नाम दिया पेंटापेप्टाइड, मतलब 4 पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन अमाइनो एसिड 5 है। यहाँ पे पेंटा वर्ड हमने ना अमाइनो एसिड के लिए यूज किया गया है कि 5 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। So peptide are named beginning with the amino terminal residue, which by convention is placed at the left side पे होता है, and peptide bond are shaded in the yellow, R group in the red, R group red में है। I hope आपको ये बातें अब समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये आपका NCERT का डायग्राम है, जो भी मैंने आपको बोला था। अब प्लीज जो NCERT के अंदर डायग्राम है ना, इसको आप अपने बिहार पे आप इसको खुद घर से करके आओगे। देखो यहाँ पे सारी बातें वही है। सीरिन, सीरिन का सिंबल होता है S, सिस्टीन का सिंबल होता है C, टायरोसिन का सिंबल होता है Y, एंड ग्लूटामिक एसिड का सिंबल होता है E। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं वो दे देंगे SCYE, बताइए इनकी पेप्टाइड बॉन्ड की चेन बनाइए। अब सोचो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि Y टायरोसिन होता है, E ग्लूटामिक एसिड होता है, S सीरिन होता है, C सिस्टीन होता है, आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आपको सारी चीजें करनी है। देखिए सीरिन में R ग्रुप क्या है CH2OH है। अब देखिए इसमें जो ये वाला है ना बीच में,
ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बना। समझ आ रही है आपको सारी चीजें? तो सीरीन में मिथाइल अल्कोहल, सिस्टीन में यहाँ पे देखिए आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। टायरोसिन में ये तो बहुत बार कर चुके हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये भी आएगा। और उसका ग्लूटामिक एसिड में ये वाला CH2CH2COH। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर चेन है पेप्टाइड बॉन्ड की, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी आप प्रोटीन के ना स्ट्रक्चर पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो यहाँ पे N और C, यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है हमें, रेफर टू द टू टर्मिनल ऑफ द एवरी प्रोटीन। मतलब हर एक प्रोटीन के दो ही टर्मिनल होते हैं, एक N होता है, दूसरा C होता है। N का मतलब है कि पहले वाले में अमाइनो टर्मिनल फ्री है, लास्ट वाले में C फ्री है। और सिंगल लेटर कोड SCYE एंड 3 लेटर कोड एब्रीविएशन है अमाइनो एसिड का, जो हमें वो इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये पोर्शन हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड की। जैसे हमने कहा टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अब इसको भी अगेन 2 फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड, अब देखिए एक अमाइनो एसिड तुमने वो किए हैं कि कोई एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई न्यूट्रल है, कोई आपका एरोमेटिक है। अब हम बात करेंगे कि अमाइनो एसिड की इसके अलावा 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एसेंशियल अमाइनो एसिड, और सेकंड होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब देखिए क्या होता है। अब अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमें कहते हैं प्रोटीन खानी चाहिए, प्रोटीन खानी चाहिए, प्रोटीन अच्छी होती है। तो प्रोटीन में होता क्या है, अमाइनो एसिड ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड ही तो है। अब हमने कहा एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और सेकंड होते हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या है देखिए, और नॉन एसेंशियल क्या है। कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। मैंने क्या कहा, कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब देखो नाम उल्टा है, मतलब वही बात होगी कि जो काम हम खुद कर पा रहे हैं, जो हमारे घर में खुद को है, उसको नॉन एसेंशियल बोल दिया। तो नॉन एसेंशियल क्या है, जिसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही हमारी बॉडी बना रही है। सेकंड होते हैं एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या बोलता है, ये ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब बाहर से कैसे, डाइट के थ्रू। जो हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं या कुछ भी, मतलब प्रोटीन में ही होता है अमाइनो एसिड, तो उस प्रोटीन में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ रहे हैं। हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद उनको बना सके। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको डिजीज करवाई थी, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। पीकेयू, डिजीज का नाम था पीकेयू। व्हाट इज पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हमने इस डिजीज में क्या पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी करवाया था कि अगले साल +2 में आप पढ़ोगे इसको, लेकिन अभी भी कर ही सकते हैं। पीकेयू डिजीज में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जो फिनाइल एलानिन है वो किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये क्या काम करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो पर्सन इस डिजीज से सफर करता है ना, पीकेयू से, मतलब डिजीज का नाम होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें ये एंजाइम ही नहीं बन पाता है। तो एंजाइम ना बनने की वजह से हमारी बॉडी में टायरोसिन नहीं बन पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिनाइल एलानिन हमें डाइट से लेना पड़ता है, तो ये एसेंशियल है। लेकिन जब हमने फिनाइल एलानिन अपनी डाइट में ले लिया, तो बॉडी की कैपेबिलिटी है कि वो इस फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सकता है। अभी अभी आपने इसका आर ग्रुप भी देख लिया, कितना सा फर्क इन दोनों में। फिनाइल एलानिन में क्या होता है, CH2 और ये बेंजीन रिंग,
यही होता है ना। और उसके बाद टायरोसिन में क्या होता है, CH2 बेंजीन रिंग, और यहाँ पे OH लग जाता है, बस इतना सा ही फर्क है। तो ये जो एंजाइम होता है ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी तो ऐड कर रहा है यहाँ पे, बस इतना सा फर्क है। तो इसको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, इसको बना सकती है। जिसको बना सकती है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, जिसको नहीं बना सकती उसको बोल देते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, थ्रू प्रोटीन, और जिनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है। अब बनते भी कैसे, इन्हीं से ही बनते हैं, एसेंशियल से ही नॉन एसेंशियल बनता है, ठीक है। बॉडी में बस इनका इंटर कन्वर्जन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं, जो आपको भी अब समझ में आ जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है वो, सर्टेन अमाइनो एसिड are essential for our health and they have to be supplied through a diet। तो कुछ अमाइनो एसिड क्या है, असेंशियल है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें उनको डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है। तो जो डाइटरी प्रोटीन होती है, मतलब जो डाइट में हम प्रोटीन खाते हैं, वो किसका सोर्स होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड का सोर्स होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, जिसको हमारी बॉडी खुद बना सकती है। कब बना सकती है, while we get essential amino acid through a diet, जब हम essential amino acid को अपनी डाइट में लेंगे, उसके बाद हमारी बॉडी कुछ बना सकती है, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ क्या करते हैं हम देखिए, प्रोटीन क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में। अब कुछ कुछ प्रोटीन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो, जब हमने आपका सेल मेम्ब्रेन किया था, जो सेल की कवरिंग होती है, तो हमने बात की थी कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, एक मिनट वेट, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उस पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन के कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको याद हो। और हमने कहा था ये चैनल्स क्या करते हैं, आयंस की एंट्री और एग्जिट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये प्रोटीन क्या कर रही है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और कुछ क्या करती है प्रोटीन, कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करती है, फाइट करती है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। जब भी हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी चला गया, तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, लड़ पाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आपको याद होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको भी आप अगेन +2 क्लास में काफी डिटेल में करोगे। जब कहते हैं ना हमारी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बात करते हैं बार बार, कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता। मतलब कि कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आया, हमारी बॉडी में एंटर किया, अब बॉडी की एबिलिटी है कि वो उसे फाइट कर सकता है, तो हम कौन कौन हेल्प करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या बना रहा है, अगर आपको याद हो बॉडी फ्लूइड से, तो हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में कौन बैठे होते हैं, उसके लिए WBC होता है। WBC में भी एक कौन बैठा होता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, अगर आपको याद हो, 2 टाइप के होते हैं, बी और टी। तो बी लिम्फोसाइट वहां पे किसका प्रोडक्शन करते हैं, रिलेट करने की कोशिश कीजिए, बी लिम्फोसाइट बनाते हैं एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल में आप +2 के अंदर डिस्कस करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। बट एंटीबॉडीज क्या करती है, जितने भी डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ने की हेल्प करती है। अब एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज जो होती है ना, करवाया था, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा वाई शेप का। अब ये जो वाई शेप की एंटीबॉडीज होती है ना, ये पूरी प्रोटीन मतलब सॉरी पूरी एंटीबॉडी प्रोटीन की ही बनी होती है। तो देखो प्रोटीन ने एंटीबॉडीज को बनाया है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करवाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बनाती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी बनाते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनाती है, कितना कुछ बना रही है। और यह सोचो यहाँ तक कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वो जो चैनल्स प्रेजेंट हैं वो भी बना रही है। तो कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज भी बनाती है। इसीलिए एंटीबॉडीज का ना एक नाम एक और आता है, उसको बोलते हैं आईजी। एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं, आईजी बोलते हैं। व्हाट इज आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है आईजी, आईजी की
फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, इम्यूनो मतलब ऐसी प्रोटीन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने इसका फंक्शन देखा, हमने कहा कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रही है। कुछ ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कुछ केस में हेल्प कर रही है सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ क्या कर रही है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प कर रही है। सम आर हॉर्मोन्स, कुछ कुछ प्रोटीन्स हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करती है, कुछ एंजाइम्स बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है ना, ये हमें वही बताया गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट के। अब इस चार्ट को यहाँ पे देखते हैं, चार्ट हमें क्या क्या बता रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन दी गई है कोलेजन। ध्यान रखना, जो अगर हम बात करें एनिमल वर्ल्ड की, जैसे 5 किंगडम है, सबको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब अगर ओनली मैं एनिमल किंगडम की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं ना कि हर एक एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन होती है, कि अब आप मुझे बताइए इस एनिमल वर्ल्ड में, क्योंकि एनिमल किंगडम खुद ही बहुत बड़ा है, उसके अंदर आप अगेन डिटेल में डिस्कस करोगे, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट, वर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट। तो वहां पे क्या है, जो हमारे पास ये एनिमल किंगडम है, एक मिनट वेट कीजिए, सॉरी एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो एनिमल किंगडम है, ये अगेन ये खुद ही बहुत ज्यादा वास्ट है, इसके अंदर खुद ही कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट आते हैं। तो इस एनिमल किंगडम में, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ना, उसका नाम है कोलेजन। इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। तो कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। पूरे एनिमल में, पूरा कॉर्डेट पूरा नॉन कॉर्डेट, तो इनमें जो सबसे पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका नाम है कोलेजन। और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब ये क्या होता है, इसको हम प्लस 2 में ही एक एनिमल टिश्यू नाम का चैप्टर करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि कोलेजन का ये मतलब इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। बस अभी आप जस्ट ओनली इतना सा नोट कर लो, और ये नोट कर लो कि कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। इसके अलावा ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, सबको पता है, और ये भी पता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम करके आ चुके हैं। ट्रिप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ट्रिप्सिन है एंजाइम, लेकिन आपको पता है किसका बना हुआ, ये देखिए प्रोटीन का। ट्रिप्सिन एंजाइम है, लेकिन इसको बनाने वाला प्रोटीन है। इसके अलावा इंसुलिन देखिए, इंसुलिन सबने सुना होगा, एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हम कर चुके हैं, हमारी पेनक्रियास से रिलीज होता है, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड के अंदर उसको लो करता है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को लो कौन करता है, ये इंसुलिन करता है, जो कहां से रिलीज होता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो इंसुलिन है तो हार्मोन, लेकिन किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। तो हम कहते हैं इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसके अलावा एंटीबॉडी, अभी भी मैंने आपको बताया। अब एंटीबॉडी क्या काम करवा रही है, फाइट द इन्फेक्शियस एजेंट, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प कर रही है, लेकिन किसकी बनी हुई है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, सारी प्रोटीन्स हैं, बस इनके फंक्शन अलग अलग है। ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद रिसेप्टर, जैसे सेंसरी रिसेप्टर, यहाँ पे कुछ जल रहा है, हमें स्मेल आ जाती है, कुछ चीज जल रही है, कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ बुरा आ रहा है, तो हम स्मेल को चेक कर सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं। तो स्मेल के कुछ रिसेप्टर होते हैं हमारे नोज में, वो जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर, अच्छा है, कड़वा है, मीठा है, जैसा भी है, खट्टा है, तीखा है, सब कुछ देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमारी टंग पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और रिसेप्टर किसके बने होते हैं, अगेन प्रोटीन के। और बहुत सारे हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे रिसेप्टर क्या करते हैं, हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूटाथोर से। अभी ग्लूटाथोर क्या है,
GLUT4 है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4। अभी क्या काम करता है? ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगेन जैसे ये बता देते हैं यहाँ पे, ये हमारे ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज भी होता है। तभी तो कहते हैं ना, जब हम डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, जिसको घर में सारे लोग शुगर शुगर बोलते हैं, तो बोलते हैं ना, इन कई की बोलते हैं, जैसे हमारे दादा दादी कि मतलब ग्लूकोज हाई कि नहीं, हमारा शुगर बढ़ गया है, शुगर कम हो गया है। तो शुगर वो क्या है? वो उस ग्लूकोज की बात करते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। जब इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक से ज्यादा बढ़ जाए, हाँ हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो हम बोलते हैं, मतलब घर पे बोलते हैं हमें शुगर हो गया है, और हम बायोलॉजी में बोलते हैं हमें क्या हो गया है? हमें डायबिटीज हो गई है। अब होता क्या है कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये आता है हमारी पेनक्रियास से, और ये क्या काम करता है? अब ये ब्लड वेसल, इसके आसपास कौन होते हैं? बॉडी के सेल होते हैं। इंसुलिन आता है और सारा ग्लूकोज इस ब्लड वेसल से कहां पे डाल देता है? सेल के अंदर। तो जब इंसुलिन ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ना, तो ये मेंटेन करता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा कैसे? कुछ ना कुछ तो चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम भी किसी किसी व्हीकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट बैठा होता है, उस ट्रांसपोर्ट का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। तो ये क्या काम करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल। इस सेल के अंदर इस ग्लूकोज को लेकर जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी है। तो आज हमने आपकी प्रोटीन के कुछ फंक्शन वगैरह पढ़े हैं। अगेन यहाँ पे आगे वाला भी वही अबंडेंट प्रोटीन, ये मैंने आपको बता दिया कि कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की। और ये क्वेश्चन आपका इस साल नीट में पूछा गया था कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे ना कि देखिए ये अर्थ है, अर्थ है, इस अर्थ पे भी बहुत सारी प्रोटीन है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो इस पूरी अर्थ में, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताइए, तो इसका आंसर कुछ और है, इसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल ऑफ द बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में है ये, पूरे बायोस्फीयर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओनली एनिमल की, तो ओनली एनिमल में आंसर है कोलेजन। और अगर हम एक नॉर्मल पूछे, हमने यहाँ पे कोई एनिमल मेंशन नहीं किया, अगर हमने बोला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताइए होल ऑफ द बायोस्फीयर, तो इसका आंसर होता है रुबिस्को। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन है? रुबिस्को। लेकिन अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो उसका आंसर आता है कोलेजन। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की, और रुबिस्को आती है होल ऑफ द बायोस्फीयर। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 नहीं लिखा है, चलो अभी छोड़ ही दो फिर। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो समझ आया आपको? ये सारी बातें समझ में आई? बताइए। जो आज हमने किया असेंशियल, एक तो हमने यहाँ पे आज पेप्टाइड बॉन्ड किया, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो हमने बात की कि कुछ अमाइनो एसिड असेंशियल होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन असेंशियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ पे कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की तरह, कुछ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। और फिर बात की कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, या पूरा बायोस्फीयर में है, रुबिस्को। लेकिन अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें है कोलेजन। तो प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, अबंडेंट प्रोटीन पे। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं ना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम करेंगे कि प्रोटीन के हम ना कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। लेकिन ये हम कल करेंगे, ये आज नहीं हो पाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, तो जो स्टार्टिंग में दिया गया है, स्टार्टिंग में ओनली वहां पे अमाइनो एसिड के बारे में दिया है, फिर उन्होंने लिपिड्स के बारे में दिया है।
ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी चीजें उन्होंने बाद में दी है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन वाला पार्ट में इसको एक जगह पर लेकर आ गई कि हम इसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, बाद में हम आपके लिपिड स्टार्ट करेंगे या बाद में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस उन्होंने इस तरीके से रखा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने उन्हें वहां पे अमाइनो एसिड को करवा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिपिड्स को करवा दिया, फिर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को करवा दिया, और बाद में अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनती है ये बाद में बताया। लिपिड्स मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं वो बाद में बताए हैं। सिंपल शुगर पहले डिस्कस कर दी, कार्बोहाइड्रेट से ही मतलब पॉलीसेकेराइड कैसे बनता है वो बाद में डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिलेट करवाना पड़ता है कि वो हमने तब किया था 2-3 क्लास पहले या फिर हफ्ता पहले। तो इसलिए मैंने ये सारा क्वेश्चन आपका मर्ज कर दिया एक जगह ही कि आप इसको एक साथ सीक्वेंस वाइज ही पढ़ो। तो इसलिए मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी, आप देख लेना ऐसे एनसीईआरटी भी अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन बस कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कल करेंगे, फिर आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा, ये हो नहीं पाएगा आज। तो अगेन मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है, जो जिनका भी मिस हुआ है कुछ भी कनेक्शन, तो प्लीज वो दोबारा देख लेना वीडियोस, और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अभी वही आपका भी इनिशियल टाइम है, तो चीजों को थोड़ा सा गेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि आप इसको भी पहली बार पढ़ रहे हो और आपने इतनी स्ट्रक्चर इस तरीके से भी किए भी नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? बताइए, कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो इतने वाले क्वेश्चन में। नो डाउट, क्लियर है? ओके जी।